नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, इनोवेटिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आप लोगों ने इतने इंटरेस्ट के साथ वीडियो को देखा और MP एस्पायर पोर्टल को लॉगिन किया। उन सभी बच्चों के लिए भी धन्यवाद जो लॉगिन नहीं कर पाए, लेकिन उसके लिए वो लगातार प्रयासरत रहे। कई बार उन्होंने कोशिश की और उसके लिए अपने टीचर से भी संपर्क किया। मैं स्वयं भी इसमें प्रयास में लगी हुई हूँ कि आखिर जो बच्चे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं उसका कारण क्या है, क्योंकि ये पोर्टल हम सभी के लिए यूज़फुल है और हम सबको, सारे बच्चों को इसमें लॉगिन करना ज़रूरी है। तो अब इसके लिए करना क्या है कि लास्ट ईयर वे सारे बच्चे जिन्होंने 10th का एग्ज़ाम दिया है, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले वे सभी बच्चे जिन्होंने 10th का एग्ज़ाम दिया है, और वे सारे बच्चे जो कि मोबाइल से MP कैरियर मित्र ऐप के थ्रू जिन्होंने अपना अभिरुचि परीक्षण और अभिक्षमता परीक्षण यानी इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट दिया था, क्या उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा है, और उसको देख करके हम ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि हमारा टेस्ट रिपोर्ट कैसा है, और उससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि MP एस्पायर पोर्टल पे वो लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम MP कैरियर मित्र को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना है, हम जाते हैं प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पे हमें टाइप करना होता है MP कैरियर CAR। जैसे ही हम CA डालते हैं तो यहाँ पे कैरियर मित्र का लोगो ऊपर शो होने लगता है। हम इस पर क्लिक करते हैं। कुछ इस तरह का इंटरफेस है, बहुत छोटा सा ऐप है, 11 MB का है और जल्दी से डाउनलोड हो जाएगा। नेटवर्क आपका अच्छा है तो तुरंत हो जाएगा, वरना थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। जब तक इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तब तक मैं ये बता दूं कि लास्ट ईयर तक क्या होता था कि ये जो सर्टिफिकेट है जिसको हम निकालने के लिए इस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, ये स्कूल के थ्रू, प्रिंसिपल के थ्रू आपको दिया जाता था, और वो सर्टिफिकेट लेकर के आप जाते थे 11th में एडमिशन के लिए, और ब्लॉक लेवल पर उसकी काउंसलिंग भी हो चुकी है। तो लास्ट ईयर वाले वे सभी बच्चे जिनको वो रिपोर्ट कार्ड मिल चुका है, वे सारे बच्चे MP एस्पायर पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं। उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो सही पासवर्ड डालें, अपनी समग्र ID सही डालें और वो लॉगिन कर सकेंगे। इस साल वाले बच्चे जो अभी 11th में पहुँचे हैं या 10th का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, रिज़ल्ट आपका कुछ भी रहा हो, ठीक है, आपको अपना कैरियर मित्र वाला जो एग्ज़ाम दिया था उसका रिपोर्ट कार्ड पोर्टल पे अपलोड किया जा चुका है। पिछले साल जैसी व्यवस्था इस साल नहीं बन पा रही है कोरोना के कारण कि आपको स्कूल से वो अवेलेबल हो पाए, तो ऐप में ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इस ऐप के थ्रू हम अपना रिपोर्ट कार्ड निकालते हैं, उसे देखते हैं। अगर हमारा रिपोर्ट कार्ड प्रॉपर निकल रहा है, मतलब हम एस्पायर पोर्टल पे भी हम लॉगिन कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है, अगर इस ऐप के थ्रू हमारा सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, मतलब क्या है कि किसी न किसी कारण से कोई वजह है जिसके कारण कि हम उसमें रजिस्टर्ड नहीं हो पाए हैं। अब जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तो एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि जैसा वीडियो में हमने देखा था MP एस्पायर पोर्टल पे, तो जब अभी अगर आप उसको लॉगिन करते हैं तो उसका इंटरफेस आप देखेंगे थोड़ा सा चेंज है। जैसा वीडियो में देखा था उससे थोड़ा सा चेंज है। उसका रीज़न ये है कि इस पोर्टल को वीकली अपडेट किया जाता है। हर हफ्ते जितनी नई नोटिफिकेशन आती जाती हैं उसके साथ इसको अपडेट किया जाता है। तो आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग, चूँकि बहुत सारे इसमें करियर के बहुत सारे अवसर यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा होने के कारण इसमें वो शुरू में ही फ़िल्टर दे देता है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड पे है। तो इसलिए थोड़ा सा उसको अपडेट अगर दे रहा है तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो वीकली पोर्टल जो है वो अपडेट होता रहता है। अब इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको एक काम और करना है। आपको थोड़ी सी मदद भी करनी है। किसकी? उन सारे दोस्तों की जिनके पास की आपके ही सहपाठी हैं, जिनके पास की एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है और वो अपना सर्टिफिकेट जो है वो नहीं ले पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अपना तो इसमें रिपोर्ट कार्ड निकालना ही है, साथ में दूसरे आपके सहयोगी साथियों का भी इसमें रिपोर्ट कार्ड आप निकाल के उनको दे सकते हैं, या कंप्यूटर के थ्रू आप उसका प्रिंट आउट निकाल करके उनको दे सकते हैं। जब अभी आप 11th में एडमिशन के लिए जाएंगे, उस टाइम पे आपके जो सब्जेक्ट को चूज़ करना है उसके लिए आपकी काउंसलिंग होनी है, उस समय इस रिपोर्ट कार्ड की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो जल्दी से ये डाउनलोड हो जाए, फिर मैं बताती हूँ कि कैसे इसमें हम अपना रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं। थोड़ा सा भी इसमें और टाइम लगेगा।
मैं तब तक मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप सभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, आप सभी बहुत लकी हैं जो शासन से जुड़ी हुई इन सारी स्कीम का लाभ जो है वो आपको मिल रहा है। प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे क्या हैं, इन सभी को ये सभी स्कीम जो है उनका बेनिफिट उन्हें नहीं मिल पाता है। तो थोड़ा सा जागरूक बनिए, ठीक है। स्वयं से जुड़ी हुई, अपने कैरियर से जुड़ी हुई या आपकी वर्तमान की जो जितनी भी योजनाएं हैं उनके लिए थोड़ा सा अवेयर रहिए, समय समय पर उनकी जानकारी इकट्ठा करते रहिए। मेरा भी प्रयास यही होगा कि मध्य प्रदेश शासन से जुड़ी हुई, एमपी गवर्नमेंट से जुड़ी हुई या आप स्टूडेंट से जुड़ी हुई जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो आपके काम की हैं, टाइम टाइम पर मैं उसको अपलोड करती रहूँ। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें योजनाएं पता तो चलती हैं लेकिन तब जबकि समय बीत जाता है। तो समय से जानकारियां मिलती रहें, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थोड़ा सा शायद नेटवर्क वीक है इसलिए टाइम लग रहा नहीं, बहुत छोटा सा ऐप है और ये जल्दी से डाउनलोड हो जाता है। अब एक चीज़ और है, इस ऐप के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है आपके इनरोलमेंट नंबर की, यानी नामांकन नंबर की। तो सबसे पहले आप अपनी 9th की मार्कशीट ले लीजिए, उस मार्कशीट में आपका इनरोलमेंट नंबर दिया हुआ, नामांकन नंबर दिया हुआ, उसी नामांकन नंबर से आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड होगा। इसमें किसी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपना इनरोलमेंट नंबर दीजिए, उसमें डालिए। ध्यान रखिएगा कि इनरोलमेंट नंबर सही होना चाहिए, आपका ही होना चाहिए। तो सही से इनरोलमेंट नंबर डालिए और उसमें आपका रिपोर्ट कार्ड आपको तुरंत मिल जाएगा। आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने फ़ोन में सेव भी करके रख सकते हैं, अलग से कंप्यूटर में या प्रिंट आउट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जिस किसी स्कूल में आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो मोबाइल से आप दिखाएंगे तब भी वो मान्य होगा, लेकिन सर्टिफिकेट एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। तो बस थोड़ा सा और टाइम है, 97% हो गया है। तो हम देख रहे हैं कि लगभग डाउनलोड हो रहा है, इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस है वो हो रही है और अब हम इसे ओपन कर सकते हैं। देखिए डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे ये हो गई ओपन की बटन। यहाँ पे हम जब ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है। शुरू में हमें लैंग्वेज पूछता है, हिंदी या इंग्लिश, हम जो चाहे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हिंदी चूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं या फिर बाद में आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। कुछ परमिशन मांगता है, उसे हमें अलाउ करना होता है। यहाँ पे हम अलाउ कर देते हैं, ठीक है। साइड में यहाँ पे 3 बटन, 3 लाइन वाली दिख रही है बटन, यहाँ पे हमें क्लिक करना होता है। कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुलता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लिखा हुआ है अगर आपका अभिरुचि एवं अभिक्षमता परीक्षण 2019-20 हो गया है तो आपका इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर दर्ज करें। तो सबसे पहले हम एक इनरोलमेंट नंबर दर्ज करते हैं। मैं अपने स्कूल के एक स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर डाल रही हूँ। कैपिटल स्मॉल कुछ भी आप डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि सही होना चाहिए। 3 स्टेप में है, एक स्टेप जैसे आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेकेंड स्टेप में आ जाता है। कुछ इस तरह हमने डाल दिया और अब हम यहाँ पर रिपोर्ट देख सकते हैं। धीरे धीरे ये स्क्रॉल होता है, नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है, ठीक है। अब ये पूरा स्टॉप हो गया। जब स्टॉप हो गया है तो हम देखते हैं कि ये है हमारा रिपोर्ट कार्ड। यहाँ पे ऊपर नाम लिखा रहता है, उसके नीचे आपका एनरोलमेंट नंबर और अभिक्षमता रिपोर्ट यानी कि इंटरेस्ट रिपोर्ट है। अलग अलग कलर से अलग अलग सब्जेक्ट को दिखाया गया है। फर्स्ट नंबर पे कृषि है, फिर कला है, वाणिज्य है, ललित कला है, जैविक विज्ञान है, तकनीकी है, सुरक्षा सेवाएं हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो भी जिस बच्चे की भी मैंने लॉगिन की है, रिपोर्ट कार्ड निकाला है, उसमें कृषि में रुचि ज़्यादा है, उसके बाद उसकी रुचि वाणिज्य में, उसका इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पर एक एरो बटन दी हुई है, एरो पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एप्टीट्यूड रिपोर्ट जो है वो भी यहाँ पे हमारे सामने खुल जाती है। कुछ इस तरह बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट है, रिपोर्ट है, यानी कि कितनी अच्छी है हम देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अगर आपको ये ऐप अपने पास नहीं रखना है, सिर्फ सर्टिफिकेट रखना है, तो क्या करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे कुछ नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मोबाइल की कोई भी 2 बटन जो होती है एक साथ यूज़ करते हैं और ऐसे स्क्रीनशॉट आपकी गैलरी में जा कर के सेव हो जाता है। तो ये हो गया एप्टीट्यूड टेस्ट वाला
और अब ये पहला वाला हमारा इंटरेस्ट रिपोर्ट, इसका भी हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। यहाँ पे दिख रहा है हमारी गैलरी पे ये दोनों कार्ड सेव हो गए। अब जैसा कि हमें अपने साथियों की भी मदद करनी है, तो जैसे ही हम बैक होते हैं, ओके करते हैं, तो दूसरी ये हमारे पास पूछता है दूसरा एनरोलमेंट नंबर, तो हम दूसरे बच्चे का डाल लेते हैं। तो चलिए कुछ और बच्चों का देख लेते हैं। फिर से एनरोलमेंट नंबर मांगता है। अब यहाँ पे हम दूसरा एनरोलमेंट नंबर डाल देते हैं। यहाँ पर कुछ हमने ये एनरोलमेंट नंबर डाल दिया। अब इस बच्चे की रिपोर्ट देखते हैं। यहाँ पे ऊपर नाम भी शो हो रहा है, नाम के साथ ये इसकी इंटरेस्ट रिपोर्ट हुई इस बच्चे की। हम देख रहे हैं कि बच्चे की रुचि जो है वो वाणिज्य में ज़्यादा है, तो इस रिपोर्ट के हिसाब से बच्चे को वाणिज्य लेना चाहिए, यानी कि कॉमर्स में। अब इसकी एप्टीट्यूड रिपोर्ट भी देख लेते हैं, पूरा स्क्रॉल होने देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं। बैक होते हैं और अब हम क्या करते हैं, फिर से एक आध बच्चों का और डाल के देखते हैं। ये एक और एनरोलमेंट नंबर जो है वो मैंने डाला, और जब हम इसकी रिपोर्ट देख रहे हैं तो ये भी कुछ इस तरह से हमें मिल रही है, ठीक है। तो वे सारे बच्चे जिनकी यहाँ पे रिपोर्ट जो है लगातार हमें मिल रही है, मतलब ये सारे बच्चे एमपी एस्पायर पोर्टल में भी लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। अब कुछ एक बच्चे की मैं और डाल लेती हूँ। ये कुछ इस तरह मैंने डाला, और यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे लिखा हुआ है एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला है। मतलब कि ये बच्चा किसी न किसी कारण से इसने एग्ज़ाम तो दिया, लेकिन या तो नेटवर्क के कारण या अन्य किसी कारण से ये जो है एमपी एस्पायर पोर्टल में वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाया, यानी एमपी कैरियर मित्र में इसका जो रिकॉर्ड है वो अपलोड नहीं हो पाया। इस कारण से इसका यहाँ पे सर्टिफिकेट भी नहीं दिख रहा है, और जब ये एस्पायर पोर्टल पे लॉगिन करेगा तो वहाँ पे इसकी लॉगिन भी नहीं हो पाती है, क्योंकि इसका सर्टिफिकेट यहाँ पे ये बच्चा मतलब ये समग्र आईडी जो है वो उसमें इनरोल नहीं है। तो इस तरह हम अपना और अपने साथियों का रिपोर्ट कार्ड एमपी कैरियर मित्र ऐप के थ्रू देख सकते हैं। तो आप स्वयं भी जागरूक बनिए, अपना रिपोर्ट कार्ड स्वयं निकालिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, हो सके तो उनकी मदद करिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को, आपके साथियों को, सभी को पता चल सके और सभी अपना जो रिपोर्ट कार्ड है वो डाउनलोड कर सके, प्राप्त कर सके। और ये एडमिशन के लिए आपको ज़रूरी होगी। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों, टेस्ट आपने कैसे दिया, हो सकता है जल्दबाजी में दिया हो, जैसे भी दिया हो, लेकिन आप अगली क्लास में जब भी जाएं तो अपना सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल सही चुनें, सही सब्जेक्ट चुनिए। फिर एमपी एस्पायर पोर्टल में जा कर के उससे रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं उनको देखिए, उनसे जो भी आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं उससे रिलेटेड सारे जॉब को सर्च करिए, सारे फील्ड को सर्च करिए। पढ़ाई बीच में मत छोड़िए, लेकिन अपनी क्षमता के आधार पर जो आप कर सकते हैं उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करिए और आगे कैरियर में और आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।